Hello students, welcome to the channel My Home My Study. Today we are going to learn the story of Dick Whittington and his cat. So before starting the lesson, let's solve this. First one is discuss the following in groups and write the answers. So you have to write the name of these personalities. First one is APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam कौन थे? एरोस्पेस साइंटिस्ट थे. अब्राहम लिंकन कौन थे? ये 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे. ठीक है. चार्ली चैपलिन तो सबको पता है कि ये हंसाने के लिए फेमस थे और साइलेंट मूवी करते थे. कल्पना चावला स्पेस में पैर रखने वाली फर्स्ट वूमेन है. नेक्स्ट, गेस द टाइप ऑफ हार्डशिप दे मस्ट हैव फेस्ड इन देयर चाइल्डहुड एंड यूथ. तो फर्स्ट वन इज पोवर्टी स्ट्राइकन, पोवर्टी, हार्ड वर्क फॉर अर्न, एंड फोर्थ वन इज विलेज. स्टूडेंट्स, जितनी भी पिक्चर्स आपको दिख रही है ना, ये सब बहुत स्ट्रगल करके ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं. What strong qualities possessed by them could have helped them achieve success and fame all over? So first, APJ Abdul Kalam, perseverance, simple and unpretentious life. Third one, determination. Fourth one, commitment. Next, how do stories or biographies of such famous people help youngsters? तो फर्स्ट वन, वैल्यूएबल लेसन है ना, वो पहले क्या करते थे, न्यूज़पेपर सेल करते थे, APJ अब्दुल कलाम. नेक्स्ट वन इज इंस्पिरेशन. थर्ड, मोटिवेशनल. फोर्थ, फेस दी चैलेंजेस. नेक्स्ट देखो, सिलेबल, ये ग्रामर है. अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट हैज़ वन वॉवेल साउंड एंड मे और मे नॉट हैव constant sound before or after it. Examples, one syllable, two syllable, three syllable, more than three syllable. तो one syllables का देखो, a, I, see, जो पढ़ने में एक, मतलब जो पढ़ने और सुनने में एक ही बार हो. two syllable, mother, तो इसमें देखो दो है ना, mother है ना. seated. three syllable, happiness है ना, तीन बार हुआ. more than three syllable, consequently. अभी देखो, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 योर क्लासमेट एंड राइट हाउ मेनी सिलेबल्स ईच नेम कंटेन्स. यहाँ पर देखो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ नेम का. शिल्पा है ना. सुमित्रा 3 सिलेबल हुआ. ठीक है. कंट्री का नेम ले लेते हैं, इंडिया 3 सिलेबल. ठीक है. आपको ऐसा 5 क्लासमेट का आपको करना है खुद से. डिक व्हिटिंगटन जो स्टोरी है वो एक मोटिवेशनल स्टोरी है. इसको मैं रीड करके नहीं पढ़ूंगी, बल्कि मैं छोटे उसमें समराइज कर देती हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए और वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना बने. साउथ इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था डिक व्हिटिंगटन. उसके पेरेंट्स पहले ही ऑफ हो चुके थे और उसके पास रहने के लिए भी घर नहीं था. तो वहाँ के जो विलेजर्स थे, यानी जो गाँव वाले थे, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे. उसको मारते भी थे और अगर उसको कुछ ज़रूरत होती तो देते भी नहीं थे. तो वो एक बार लोगों से सुन रखा होता है कि जो लंदन की सड़कें हैं वो सोने की बनी हुई हैं. तो वो क्या सोचता है कि अगर मैं लंदन चला जाऊँ तो वहाँ पर सोने की सड़क पे से अगर कुछ पत्थर वित्थर पड़े रहेंगे तो मैं क्या उसको उठा लूँगा और मैं क्या हो जाऊँगा, अमीर हो जाऊँगा. तो लोग मेरी भी परवाह करेंगे, मतलब अमीरों की परवाह करेंगे. वो उसके दिमाग में बैठा हुआ था. तो क्या सोचता है कि मैं भी इस तरह अमीर बन जाऊँगा. तो क्या होता है कि वो लंदन के लिए निकल जाता है. तो जैसे ही रास्ते में पहुँचता है, आधे रास्ते में, ज़्यादा दूर नहीं जाता है, तो एक कार्टर मिलता है, यानी एक घुड़सवार या मतलब जो भी सवारी रहती है उसको मिलती है. तो वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो. तो वो बोलता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ अपनी किस्मत आजमाने. फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत. तो वो बोलता है ठीक है, मैं भी लंदन जा रहा हूँ, तुम एक काम करो, मेरे साथ आकर बैठ जाओ. तो उसके साथ बैठता है और वो लोग लंदन पहुँच जाते हैं. ठीक है. तो रात में पहुँचते हैं तो जो कार्टर रहता है वो उसको रास्ते में ही उतार देता है और अपना इन में चला जाता है. देखो, ये INN मतलब होता है इन, यानी होटल के अंदर या जो भी रूम होता होगा उसके अंदर चला जाता है वो. तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिक अकेला पड़ जाता है यहाँ पर. तो वो आसपास में नज़र दौड़ाता है तो उसको कहीं भी सोने की सड़क नहीं दिखती है. आप आसपास में गंदी जैसी सड़कें रहती हैं और जो अनफ्रेंडली पीपल, यानी लोगों का व्यवहार भी उसके साथ अच्छा नहीं रहता है. तो वो क्या करता है, उसको नींद भी बहुत आती रहती है, रात काफ़ी हो चुकी होती है, तो उसके सोने के लिए अपनी जगह ढूंढता है. बड़ी मुश्किल से उसको 2 बिल्डिंग के बीच में एक छोटा सा पैसेज मिलता है जिसमें लोग गाड़ी उड़ी खड़ी करते होंगे. वहाँ पर क्या करता है, वो अपने लिए जगह ढूंढता है ताकि कोई जानवर वगैरह उसे नुकसान ना पहुँचाए. तो सुबह में जब उठता है तो उसको मतलब काफ़ी
काफ़ी ठंड होती है वहाँ पर और उसको भूख भी बहुत लगी रहती है। तो यहाँ वहाँ वो क्या करता है, खाना मांगता है, लेकिन उसको कोई खाना नहीं देता है, सब उसको भगाते रहते हैं। एट लास्ट उसको बाय चांस वो क्या होता है कि ना एक दरवाजे के बाहर मांगते रहता है खाना, वहाँ की कुक उसको भगाते रहती है बार बार। तो वो एक जो जिसका घर होता है वो मिस्टर फिट्जवॉरेन का घर। वॉरेन जो रहते हैं वो एक मर्चेंट रहते हैं, यानी बिजनेसमैन रहते हैं जो ट्रेड करते हैं। तो अपनी जो शिप रहती है ना उसको इंस्पेक्ट करके आते हुए रहते हैं। तो वो देखते हैं कि डिक को ऐसा मतलब मांगते हुए खाना, तो वो क्या बोलते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम मतलब अगर तुमको खाना चाहिए तो तुम काम करो। तो डिक बोलता है कि मैं अगर करूंगा, लेकिन मैं इधर किसी को जानता नहीं हूँ, तो मुझे कोई काम पे रखे। मिस्टर फिट्जवॉरेन अपनी कुक को बोलते हैं कि इसे अंदर ले जाओ, खाना दो और उसके बाद इसको इसके लायक जो भी काम होगा वो देना। डिक को यहाँ पर मिस्टर फिट्जवॉरेन के यहाँ पर काम भी मिल जाता है और रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी मिल जाती है। और वो क्या करता था, यहाँ पर कुक की हेल्प करता था, पैन वगैरह देने में, खाना पकाने में थोड़ी मदद करता था। तो यहाँ पर उसको 2 डिफिकल्टीज फेस करनी होती है। मतलब एक तो जहाँ पर रहता था वहाँ पर बहुत सारे चूहे रहते हैं, और दूसरा वो जो कुक थी ना उसका गुस्सा बर्दाश्त करना होता है। यानी अगर डिक से थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो उसको क्या करती थी, बहुत मारती थी वो। डिक जहाँ पे सोता था ना वहाँ पर बहुत सारे चूहे रहते थे। तो जब जैसे ही मतलब सोता था वो क्या करते थे, चूहे उसके ऊपर से आते जाते रहते थे, तो उसकी नींद भी नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है वो, कि जितना भी उसको पैसा मिलता है जो वो काम किया रहता है, तो उसे क्या खरीदता है, एक कैट खरीदता है। और वो कैट क्या करती है, पूरे मतलब चूहों को साफ कर देती है। ये प्रॉब्लम से तो उसको छुटकारा मिल जाता है। बट जो उसकी कुक थी वो उसका गुस्सा उसको बर्दाश्त करना होता है। तो एक दिन क्या होता है, वो सोचता है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहती है कुक। छोटी छोटी बात पर क्या करती थी, वो डिक को मारती थी, कभी पैन से या मतलब हमेशा अपना गुस्सा निकालती थी। ठीक है, तो डिक क्या करता है, अपनी कैट को लेकर निकल जाता है, हॉलो पे पहुंच जाते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उस दिन 1 नवंबर रहता है और ऑल सेंट्स डे रहता है, यानी सब लोग चर्च गए हो रहते हैं। तो चर्च में जो बैल बजती है ना, तो उसको मतलब जो डिक को ऐसा रियलाइज होता है कि उसके लिए कुछ मैसेज है। तो बैल कैसे बजती है, टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। को लगता है कि बैल उसको मतलब कुछ मैसेज दे रही है कि तुम मेयर बनने वाले हो लंदन का। तो वो बोलता है कि अगर मेयर, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, भले वो कुक की डांट फटकार क्यों ना हो। तो क्या करता है, वापिस वो घर पे चला जाता है। तो घर पे किसी को पता नहीं रहता है, थोड़ी देर हुआ रहता है, तो घर पे किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये लोग गए हैं घर से। एक बार क्या होता है कि मिस्टर फिट्जवॉरेन की जो शिप रहती है वो मतलब वो तो ट्रेडर्स रहते हैं, तो अफ्रीका जाने वाली होती है। तो वो क्या करते हैं, अपने सारे घर वालों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं ट्रेड के लिए दूसरी जगह शिप जाने वाली है मेरी, तो तुमको कुछ ना कुछ सामान देना होगा। तो सब लोग कुछ ना कुछ दे देते हैं, बट इसे डिक से पूछते हैं मिस्टर फिट्जवॉरेन, तो उसके पास कुछ नहीं होता है। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बट मैं ये कैट दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यही एक चीज़ है। तो ठीक है, वो कैट लेके जो कैप्टन रहता है शिप का वो चला जाता है साउथ अफ्रीका। कैप्टन को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि जो कैट थी वो अच्छी माउसर थी। माउसर किसको बोलते हैं, जो चूहा पकड़ते हैं। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो साउथ अफ्रीका पहुंच जाता है और वहाँ राजा लोग को ऑफर करता है कि यहाँ पे मैं ट्रेड करने आया हूँ। तो लोग क्या करते हैं, उसकी दावत रखते हैं कैप्टन की। खाना सामने आता है, वो उतने में खाना गायब हो जाता है। तो ऐसा 2 टाइम होता है। तो वो कैप्टन पूछता है यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर है ना एक चूहे से ये पूरा देश परेशान। तो कैप्टन क्या करता है, वो कैट को लेके आता है, डिक की कैट को लेके आता है और बोलता है कि ये जो कैट है बहुत फ्रेंडली है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कैट जो होती है पूरे माउस को मतलब ख़त्म कर देती है। तो ये देखकर राजा और रानी रहते हैं वो बहुत खुश होते हैं और उससे जो सामान खरीदते हैं और कैट को भी मांग लेते हैं। कैट के लिए अच्छा खासा उसको प्राइस देते हैं। ठीक है, तो वो जब शिप लेकर वापस कैप्टन आता है तो मिस्टर फिट्जवॉरेन को बताता है कि ये जो तुम्हारी कैट थी वो बहुत अच्छे दाम पे गई है। तो मिस्टर फिट्जवॉरेन उसको बुलाते हैं डिक को, और डिक को मतलब जितना भी पैसा उसको मिला होता है तो वो दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम आज से गरीब नहीं बल्कि बहुत अमीर लड़के बन चुके हो। जो मिस्टर फिट्जवॉरेन रहते हैं वो अपनी डॉटर एलिस की शादी अपने इसे डिक से करा देते हैं और इस तरह से वो लंदन का मेयर बन जाता है। उसको 3 टाइम्स मतलब वो इलेक्ट होता है लंदन का मेयर के लिए। डिक जो है फेमस होने के साथ साथ पॉपुलर भी हो जाता है क्योंकि वो गरीबी देखा होता है, तो वो लोगों की मदद भी करता है। अगर सोचो अगर वो उल्टा पाँव चला जाता उस टाइम पे जब वो भाग रहा था तो उसकी किस्मत ऐसे नहीं होती, लेकिन उसने क्या किया, उसका सामना किया, डट कर सामना किया और क्या बन गया, लंदन का मेयर बन गया। तो स्टूडेंट्स, हमको ये लेसन से क्या सबक मिलता है, क्या हम लोग को क्या करना चाहिए, कोई भी सिचुएशंस आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका हमको डट कर सामना करना चाहिए, नहीं कि भागना चाहिए। किसी चीज़ में हम असफल हो जाते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको नेक्स्ट टाइम उससे अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। इसी तरह से हमको सफलता मिलेगी। अंडरस्टूड? सो मूविंग टू द वर्कशॉप,
फर्स्ट वन इज अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आई होप सबको पता होगा कि लेटर से अरेंज करते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर देखो एस से पूरा है, तो एस के बाद वाला लेटर हम कंसीडर करेंगे। अगर एस के बाद जो लेटर पहला आता हो तो उसको अरेंज करेंगे ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसके लिए मैं अलग से एक ग्रामर पार्ट भी बनाने वाली हूँ, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, मैं बहुत जल्द डालूंगी। तो आप यहाँ से फर्स्ट आप कोशिश करो खुद से करने की और यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट सी द सेकेंड वन, रिमूव द अफिक्स प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड राइट द रूट वर्ड। तो अफिक्स प्रीफिक्स को निकाल के रूट वर्ड यानी जो मेन वर्ड है वो लिखना है, ठीक है। सक्सेसफुल का सक्सेस, इमीडिएटली का इमीडिएट, रिट्रेस का ट्रेस, माउसर का माउस, अनफ्रेंडली का फ्रेंड, अनकाइंड का काइंड, लकीली का लक, ऐसा करके आपको पूरा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अ स्मॉल रूफ जस्ट बिलो अ स्लोपिंग रूफ, तो इसको बोलते हैं एटिक्स। अ वेरी नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स, एले। द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द म्यूनसिपैलिटी ऑफ अ सिटी और टाउन, उसको बोलेंगे मेयर, ठीक है। द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हु कमांड्स अ शिप, captain. Any animal that catches mice, mouser. A low constant sound made by cats, purr. Make a sentence of your own using the following expression. Overcome. We must learn to overcome any difficulties we come across. Put up with, I can put up with a few scoldings from the brother. Bargain. My mother always bargain in shopping. Bargain का मतलब होता है भाव ताव करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज दे अकर इन दी स्टोरी, पुट द करेक्ट नंबर इन दी बॉक्सेस। तो ये सेंटेंसेस दिए आपको, इसको सीक्वेंस में लगाना है, यानी जो पहले क्या हुआ था वो करके ऐसा लिखना है आपको। नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज द हिज fortune. Answer, on hearing a church bell send out a message to him, Dick decided to retrace his step and go back to Mr. Fitzwarren house instead of running away. This decision changed Dick's fortune. Next is, what message does this story brings out for youngsters? The message that this story brings out for youngsters is that we must not run away from difficulties but face them bravely. हमको कोई भी डिफ़िकल्टी से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ब्रेक द वर्ड्स इनटू सिलेबल एज शोन इन दी फर्स्ट वन। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर लिया था कि वर्ड को तोड़कर लिखना है। तो देखो यहाँ पर अनफ्रेंडली दिया तो अनफ्रेंडली। कैप्टन, कैप्टन इधर पे 2 सिलेबल आया, बाकी का आप खुद से करो। रेफरेंस के लिए ये वीडियो देखो, खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। बी वाला देखो यहाँ पर ग्रामर पार्ट दिया है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं हम लोग? जो किसी की क्वालिटी बताए, जैसे शार्पर हुआ, मतलब कोई भी क्वालिटी, जैसे स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यतीन इज स्ट्रॉन्ग, अमित इज स्ट्रॉन्गर देन यतीन, प्रवीण इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। तो इन फर्स्ट सेंटेंस एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग इज एन इट्स सिंपल फॉर्म, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इन सेंटेंस सेकेंड एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर रिफर्स टू द हायर डिग्री, मतलब उससे ज़्यादा। When there is a comparison of 2 nouns, it is called comparative degree। तो थर्ड वाले सेंटेंस में मतलब कंपेयर किया गया है दोनों को प्रवीण से, तो स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री आएगा स्ट्रॉन्गर और सुपरलेटिव डिग्री आएगा स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। वीक का वीकर एंड वीकेस्ट। तो देखो यहाँ पर आपको टेबल भी दिया गया है सॉल्व करने के लिए कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ग्रेट है तो कंपैरेटिव इसका ग्रेटर आएगा, सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट, और लेजी का लेजियर लेजिएस्ट। तो ऐसा आपको पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे देखो यहाँ पर फेमस है तो इसका फेमिसियर और फेमियस्ट नहीं होगा, बल्कि इसके आगे मोर यानी ज़्यादा और उससे ज़्यादा मोस्ट लगेगा, ठीक है। तो जैसे फेमस हुआ और पॉपुलर हुआ तो यहाँ पर मोर और मोस्ट लगेगा, ठीक है। तो कुछ वर्ड आपको बाय हार्ट भी करने पड़ेंगे ऐसे टर्म्स मोर और मोस्ट लगाने के लिए। फ्रेंड्स, आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, अगर नहीं आएगा तो ये वीडियो रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, बिकॉज यू ऑल नो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आपको जो वार्मिंग अप में जो भी पर्सनालिटीज़ दी गई है उसमें किसी एक का आपको स्टोरी लिखना है अपने वर्ड्स में, ठीक है, 20 to 30 लाइन्स में। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन और वर्कशॉप फिनिश किया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको नई नई वीडियोस डेली मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।